जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, रास्ते धुंधले लगें और हर ओर अंधकार छा जाए, तब याद रखें, भगवान पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और भगवान में अटूट विश्वास रखता है, वह कभी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण का अमृत वचन है, कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। ये संदेश केवल एक मार्गदर्शन नहीं, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब हम खुद पर, अपने कर्मों पर और भगवान की योजना पर विश्वास रखते हैं, तब हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। मुश्किल समय भगवान का इम्तिहान नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। याद रखें, जो ईमानदारी से प्रयास करता है और अपनी निष्ठा भगवान में रखता है, उसकी जीत निश्चित होती है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और विश्वास जीवन के हर संकट को हराने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हर कठिनाई में श्री कृष्ण के वचनों को याद करें, डरो मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपने कर्मों से डरे नहीं, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों को उनका श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वो काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वो व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वो पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वो जहां भी रहता है वो परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच ले तो उसके बाद उस काम को करने का ही प्राण होता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी
लोग केवल तुम्हारी बुराइयां याद रखेंगे। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता है, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। हमें जिंदगी में कभी गुजरे हुए बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्यों को कभी किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नियत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा सा उठाकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वे खत्म हो जाती हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से ना पिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर।
किसी के सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना मत चाहो कि भूल ना सको। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा हैं। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये लोग जब तुम्हें खोएंगे, यकीन मानो बहुत रोएंगे। बहुत फर्क होता है मज़े में और आनंद में। मज़े के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और अच्छे मित्रों की। साथ देने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। काश कोई मेरा भी होता जो ये कहता, रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। दुनिया है, सताती रहेगी, तू मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूं तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूं तो कृपया माफ करो। पत्थर में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य
सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है। हम दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है। या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहे। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो गा तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वो उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है।
जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वक्त की धारा में अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे, बनना है तो नोटों की कड़कड़ाती है, वह अक्सर कमजोर होते हैं। और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान